ढूंढती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं। जीके के क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो आप भी बिहार जीके के बारे में जानना चाहते हो या इसकी तैयारी कर रहे हो तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य से पहले किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की? तो बिहार राज्य ने की है दोस्तों जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर गाया जाता है दोस्तों। कौन सा राग? लगनी राग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है सदाकत आश्रम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचारी राग व लगानी राग का सर्जन किसने किया? तो कवि विद्यापीठ ने किया है नचारी राग और लगनी राग का सर्जन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात कवि विद्यापीठ कहाँ निवासी थे दोस्तों? तो मिथिला के अंदर निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस महाकवि ने नचारी राग को घर घर गाते जाते थे? तो महाकवि विद्यापति गाते थे घर घर कौन से राग को? नचारी राग को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिले में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो विवाह के समय गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की? तो नवल किशोर सिंह ने की है फाग राग गीतों की रचना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले में गंगा नदी का विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है? तो मुजफ्फर जो जिला है वहाँ पर किया गया दोस्तों गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष बहुप्रतिष्ठित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया? तो सन 2001 में किया गया है बिहार राज्य में राज्य महिला आयोग का गठन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य में कितने रेल स्टेशन को आदर्श रेल स्टेशन के रूप में विकसित करने को चुना है? तो इसमें 9 स्टेशन चुने गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? तो भागलपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? तो ये दोस्तों मुजफ्फर के अंदर स्थापित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो ये मुजफ्फर के अंदर होता है लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? तो 19 जून 2002 ईस्वी को हुआ था जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये मुजफ्फर को चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान किस शहर में है? तो ये दोस्तों पटना शहर के अंदर है। इसका क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अति निर्धन वर्ग के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से
प्रारंभ की गई? तो विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई है जीविका परियोजना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है? तो रणधीर वर्मा है अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति दोस्तों। अगर दोस्तों बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री था तो दोस्तों भोला प्रसाद शास्त्री था दोस्तों बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? तो दोस्तों जो रोहतास जो जिला है, कौन सा जिला दोस्तों? रोहतास जिला है, वहाँ पर होता है गंधक का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया? तो महाराजा नवल किशोर सिंह ने किया था फाग राग का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ? तो बिहार में एक जगह है पावापुरी, वहाँ पर हुआ था दोस्तों भगवान महावीर का देहावसान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ? तो वैशाली जो जगह है वहाँ पर हुआ था महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी था? तो शेर शाह सूरी था पहला बिहारी जो कि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला बिहार व्यक्ति था? तो रामधारी सिंह था जिसने पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया? तो बिहार में चंपारण जो जगह है वहाँ पर किया था सत्याग्रह महात्मा गांधी ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है? तो अवधी जो भाषा है वो प्रचलित नहीं है दोस्तों बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का शिक्षा का स्तर है? तो मध्यम है शिक्षा का स्तर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित किया गया? तो 1978 ईस्वी को स्थापित किया गया था पहला दूरदर्शन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ? तो मुजफ्फर शहर में हुआ था पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया? तो महामाया प्रसाद सिन्हा चुने गए थे पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नव पाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए? तो चिरांग नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं नव पाषाण युगीन अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुकार महगोविंद किस शासक के दरबार में था? तो बिंबिसार के दरबार में था दोस्तों वास्तुकार महगोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में सुशोभित था? तो बिंबिसार के शासनकाल में सुशोभित था दोस्तों चिकित्सक जीवक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व हुआ था दोस्तों पहले बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो अजातशत्रु जो है उनके शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? तो वृहदत्त ने किया था मगध राज्य का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरासंध के पिता का क्या नाम था? तो वृहदत्त था जरासंध के पिता का नाम। अगर दोस्तों किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? तो बिंबिसार ने किया था
मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किन स्थानों पर काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए थे? तो बक्सर और चिरांग में प्राप्त हुए हैं काले चमकीले मृद भांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? तो 1203 ईस्वी में शुरू हुआ था दोस्तों तुर्क शासक का युग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? तो 1203 ईस्वी में किया था। इख्तियारुद्दीन ने, जो खिलजी है, उसने बिहार पर आक्रमण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों जो बोध गया स्थान है वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों भगवान बुद्ध को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर नवपाषाण काल में संबंधित सामग्री बिहार में किस स्थान पर मिली? तो चिरांग सारंग स्थान पर मिली है उत्तर पाषाण काल से संबंधित सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो उदंतपुरी को कहते हैं दोस्तों बिहार शरीफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चामर गृहिणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला के श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो दीदारगंज से प्राप्त हुई है दोस्तों चामर गृहिणी यक्षिणी की मूर्ति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में किस स्थान पर 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई? तो पाटलिपुत्र स्थान से प्राप्त हुई है दोस्तों 2 यक्ष मूर्तियां दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अजगेवीनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये दोस्तों सुल्तानगंज में स्थित है अजगेवीनाथ मंदिर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम था। तो पाली भाषा बोली जाती थी दोस्तों बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध दोस्तों बौद्ध धर्म से है महायान शाखा का संबंध दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय भारत के सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था। यह किस राज्य में था? तो ये दोस्तों बिहार राज्य में है नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसका हुई? तो गुप्त काल में हुई है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों। नेक्स्ट, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो कुमार गुप्त प्रथम के प्रयासों से हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की यात्रा करने वाला पहला यात्री था। तो इसका नाम है दोस्तों मेगस्थनीज है पहला यात्री जिसने बिहार की यात्रा की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चीनी यात्री इसिंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की? तो 7वीं शताब्दी में की थी दोस्तों। इत्सिंग जो चीनी यात्री था उसने बिहार की यात्रा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में की थी बिहार की संपूर्ण यात्रा दोस्तों। अगर दोस्तों बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है तो जो 2 चीनी यात्री थे हेनसांग और फयान उनसे मिलती है नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में
पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब हुई? तो 1917 ईस्वी में हुई थी नालंदा में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो ये दोस्तों 1945 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों कब हुई थी? 1945 ईस्वी को हुई थी पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना। नेक्स्ट है, बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई। तो ये हुई थी 1956 ईस्वी में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई? तो ये 1957 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट है, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो ये 1970 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नवादा संग्रहालय की स्थापना हुई। तो ये 1974 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो ये 1915 पटना संग्रहालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है? तो इसका संबंध पटना संग्रहालय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो सुल्तानगंज भागलपुर से प्राप्त हुई है दोस्तों बुद्ध की ताम्र मूर्ति। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, थंका चित्रशैली के 109 चित्र बिहार राज्य के संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ये पटना संग्रहालय में है दोस्तों थंका चित्रशैली के 109 चित्र। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो ये मंजूषा शैली की प्रमुख चित्रकार थी दोस्तों चक्रवर्ती देवी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में प्राकृतक और जैन शास्त्र शोध संस्थान स्थित है। तो ये दोस्तों पटना के अंदर स्थित है प्राकृत और जैन शास्त्र शोध संस्थान। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अरेबिक एंड एशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो ये पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों पूर्णिया के अंदर स्थित है कला भवन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो 1917 को हुई थी दोस्तों पटना संग्रहालय की स्थापना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो 1952 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? तो ये 1951 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये दरभंगा जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो ये दोस्तों 362 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की लंबाई बिहार की। दोस्तों अगर बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? तो नेपाल देश स्थित है दोस्तों बिहार राज्य के उत्तरी दिशा में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल स्थित है पूर्वी क्षेत्र में। और दक्षिणी नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा राज्य बिहार के दक्षिण सीमा से लगा हुआ है? तो झारखंड राज्य लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के पश्चिमी सीमा में कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। तो ये सिंपली आपको याद करना है, उत्तर दिशा में देश है नेपाल, पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल राज्य है, दक्षिणी सीमा पर झारखंड है और ये पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश है। तो ये चारों आपको याद रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार राज्य की राजधानी है, सभी को ध्यान दोस्तों, पटना है बिहार राज्य की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष है? तो श्री उदय नारायण चौधरी है वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो अभयानंद है। कौन है दोस्तों? अभयानंद है वर्तमान पुलिस महानिदेशक दोस्तों। नेक्स्ट है, बिहार के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये रेखा मनहरलाल दोषित है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में बिहार के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री के.सी. शाह है दोस्तों, वर्तमान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह है दोस्तों। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया? तो 1934 ईस्वी में आया था बिहार राज्य का सबसे बड़ा भूकंप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे बिहार राज्य के पहले राज्यपाल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में है? तो ये दोस्तों बिहार राज्य में है सबसे लंबा महात्मा गांधी सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? तो 5.575 किलोमीटर है बिहार सेतु की कुल लंबाई, महात्मा गांधी सेतु जो कि बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये दोस्तों 1961 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों बोध गया के अंदर स्थित है मगध विश्वविद्यालय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1962 ईस्वी में हुई है मगध विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो पूसा समस्तीपुर में है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1970 ईस्वी में हुई है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों। अगर दोस्तों आज का ये बिहार जीके का